मध्य प्रदेश का एक शांत गांव जहां एक आम सी दिखने वाली औरत रहती थी, सुमन। मंदिर जाती थी, लोगों से हंसकर मिलती थी, पर उसके घर की दीवारों के पीछे कुछ और ही कहानी चल रही थी। रात को अक्सर उसके घर से झगड़े और रोने की आवाज़ें आती थी, पर गांव वाले चुप रहते थे, क्योंकि हमारे समाज में किसी के घर की दीवारें पार नहीं की जाती। फिर एक रात सुमन के घर से धुआं उठने लगा। लोग दौड़े, दरवाज़ा तोड़ा गया और अंदर जो दिखा वो सबको हिला गया। महेश की जली हुई लाश जमीन पर पड़ी थी। महेश सुमन का पति। सुमन बेहोश थी। होश आने पर बोली, मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस ने पूछताछ शुरू की। घर की तलाशी में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी महेश की थी। उसमें लिखा था, मुझे सुमन से डर लगने लगा है। वह बदल चुकी है। उसकी आंखों में कुछ और ही है। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट कुछ और कह रही थी। घर के बाहर से आग लगाई गई थी। तो सवाल उठा, अगर सुमन ने नहीं किया तो फिर कौन? जांच आगे बढ़ी और सामने आई रजनी, सुमन की पड़ोसन, जो असल में महेश की गर्लफ्रेंड थी। महेश सुमन को छोड़ना नहीं चाहता था। रजनी को ये मंजूर नहीं था और उस रात रजनी ने ही घर में आग लगा दी। वो समझ रही थी सुमन अंदर है, लेकिन किस्मत से सुमन बच गई। महेश मर गया। सच सामने आया। सुमन निर्दोष साबित हुई और रजनी को उम्र कैद हुई। गांव वालों को भी यह समझ नहीं आया कि जो दिखता है हमेशा वही सच नहीं होता। कभी कभी सच इतनी खामोशी में छुपा होता है कि उसकी चीखें भी सुनाई नहीं देती। कहानी आपको कैसी लगी